सेंड का फंक्शन एड्रेस डेटा टाइप में ईथर ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है। आप उसमें ईथर जो है वो वेई फॉर्मेट में या ईथर फॉर्मेट में पास कर सकते हैं, यानी कि आप 10,000 वेई लिखेंगे तो वो 10 आपका ईथर का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो ट्रांसफ़र करेगा। तो आप सेंड में ट्रांसफ़र करते हुए बता सकते हैं वेई है, फैनी है, या जो भी ईथर के यूनिट्स हैं वो आप बता सकते हैं। ईथर लिख देंगे तो 1 ईथर लिख देंगे तो 1 ईथर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो आप एड्रेस पर सेंड का फंक्शन कॉल करके उसमें बता सकते हैं कि कितने ईथर ट्रांसफ़र करो उस पर्टिकुलर एड्रेस पे। तो जिस एड्रेस पे आप ये फंक्शन कॉल करेंगे उस एड्रेस पे उतने ईथर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। सेंड का फंक्शन सेंड करने के लिए जो फंक्शन कॉल होता है तो उसकी गैस कॉस्ट है। गैस कॉस्ट उसकी है 2300 यूनिट्स, गैस यूनिट्स। गैस पर हमने ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं की है, जो हम आगे चल के तमाम, क्योंकि हर एक्सप्रेशन, हर एग्जीक्यूशन की एक कॉस्ट होती है, वो उस पर हम अलग से डिटेल में डिस्कस करेंगे। गैस यूनिट जो कॉस्ट ट्रांजैक्शन के लिए आती है जिसमें ईथर ट्रांसफ़र होते हैं, उसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट है 2300 गैस यूनिट। तो जब भी आप कोई ईथर ट्रांसफ़र करने जाएंगे तो आपको 2300 गैस यूनिट चाहिए। सेंड के फंक्शन के लिए भी यही अमाउंट रिक्वायर्ड है। सेंड का फंक्शन अगर इथेरियम ट्रांसफ़र सक्सेसफुली कर देता है तो आपको ट्रू में रिटर्न करता है, जिसका मतलब ये कि ट्रांसफ़र सक्सेसफुल हो गई। अगर ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है, यानी कि आपने 2 इथेरियम ट्रांसफ़र करने की कोशिश की लेकिन आपके पास 2 इथेरियम मौजूद ही नहीं थे, तो ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, एरर आ जाएगा, या कोई और एरर आ सकता है जिसकी वजह से आपकी ट्रांजैक्शन फेल हो जाए, इथेरियम ट्रांसफ़र ना हो सके। तो उस केस में सेंड का फंक्शन फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अगर ट्रांजैक्शन फेल होगी, सेंड का फंक्शन फेल होगा, तो सेंड जो है आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। आपकी एग्जीक्यूशन ब्रेक नहीं होगी, उसकी बेस पे अगर आपने कोई और डिसीजन लेना है तो ले सकते हैं, लेकिन अगर सक्सेसफुल हो गया तो वो आपको ट्रू रिटर्न करेगा। या आप एग्जाम्पल देखें, इसमें हमने एक एड्रेस का वेरिएबल बनाया है, एड्रेस पेएबल माई एड्रेस टू इक्वल्स टू, और वैल्यू पास कर दी जिसमें एड्रेस का पूरा इन्फॉर्मेशन आ रही है। ये आप कोई एक्सटर्नली ओन अकाउंट हो सकता है या कोई कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस हो सकता है जिस पे आप फंड्स ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं। उसके बाद आपने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन सेंड फंड्स राउंड ब्रैकेट ओपन पेएबल पब्लिक पेएबल। पेएबल ज़रूरी है। आप जब फंड ट्रांसफ़र करने जाएंगे, जिस फंक्शन में सेंड का या ट्रांसफ़र का फंक्शन कॉल होगा उस पे पेएबल का क्वालिफायर होना ज़रूरी है। फिर आप रिटर्न करना चाह रहे हैं कोई वैल्यू, तो हम बुलियन रिटर्न करना चाह रहे हैं तो हमने वो लिख दिया। फिर आपने जब माई एड्रेस टू डॉट सेंड कॉल किया उसमें आपने लिखा है 2 ईथर। अब सवाल ये पैदा होता है ये 2 इथेरियम आएंगे कहाँ से जो कि एक एड्रेस पे भेजे जा रहे हैं। यह आप हमेशा याद रखें कि जस्ट किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का फंक्शन कॉल होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट के पास जो इथेरियम होते हैं या उस कॉन्ट्रैक्ट ने उस किसी इथेरियम पे जो प्रोसेसिंग करनी है वो आते हैं कॉलर्स की तरफ से। तो जो भी इस फंक्शन को कॉल करेगा, और ये याद रहे कि कॉन्ट्रैक्ट का फंक्शन हमेशा एक्सटर्नली ऑन अकाउंट से कॉल होता है, तो आपने एक्सटर्नली ऑन अकाउंट से फंक्शन कॉल करेंगे सेंड फंड। जब वो सेंड फंड कॉल होगा उस सेंड फंड में इथेरियम आएंगे आपके उस एक्सटर्नली ऑन अकाउंट से जिसने वो कॉल किया होगा, वो पहुंचेंगे इस फंक्शन के पास। हमने पेएबल फंक्शन डिटेल में देखा था एग्जांपल के साथ कि आप जब पेएबल फंक्शन बनाते हैं और उसमें आप इथेरियम एक्सटर्नली ऑन अकाउंट से भेजते हैं तो इथेरियम पहुंच जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट के पास। तो आपका एक्सटर्नली ऑन अकाउंट एक फंक्शन कॉल करेगा इस कॉन्ट्रैक्ट का सेंड फंड्स और वहाँ से इथेरियम भेजेगा, जो इथेरियम यहाँ पहुँचेंगे। और जब आप लिख रहे हैं माई एड्रेस टू डॉट सेंड, माई एड्रेस टू एक डिफरेंट एड्रेस है, सेंड टू इथेरियम, तो जो इथेरियम एक्सटर्नल अकाउंट भेजेगा वो इथेरियम इस एड्रेस पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो आपने यहाँ पर फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स का एक इथेरियम का एड्रेस है जो आपने इस वेरिएबल में रखा है। मिस्टर वाई एक फंक्शन कॉल करेगा सेंड फंड्स और साथ में 2 इथेरियम भी भेजेगा, वो 2 इथेरियम यहाँ पहुँचेंगे। जब सेंड का फंक्शन कॉल होगा 2 इथेरियम, क्योंकि उस ट्रांजैक्शन में इथेरियम आए हैं वो यहाँ रिसीव होंगे और वो आगे ट्रांसफ़र हो जाएंगे उस एड्रेस पे। ये एक और एग्जांपल देखें, इसमें बाकी सारी चीज़ें सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि मैंने 2 इथेरियम लिखने के बजाय मैसेज डॉट वैल्यू लिख दिया है। मैसेज डॉट वैल्यू हमने ग्लोबल मैसेज का वेरिएबल को डिटेल में नहीं देखा है, लेकिन मैसेज डॉट वैल्यू हम पहले भी देख चुके हैं कि जो भी ईथर आपका एक्सटर्नली ओन अकाउंट भेजता है फंक्शन कॉल करते वक्त कॉन्ट्रैक्ट को, वो मैसेज डॉट वैल्यू में रिसीव होते हैं। तो मैंने क्या किया है कि एड्रेस डॉट ट्रांसफ़र, एड्रेस डॉट सेंड, उसमें आपने लिख दिया मैसेज डॉट वैल्यू।
तो वहाँ से अगर 2 इथेरियम आएंगे तो 2 इथेरियम ट्रांसफ़र हो जाएंगे, 10 आएंगे तो 10 ट्रांसफ़र हो जाएंगे, 1 आएगा तो 1 ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर आप वेई में भेजेंगे 1 वेई तो 1 वेई ट्रांसफ़र हो जाएगा, 1000 वेई तो 1000 वेई ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो जितना आप ट्रांसफ़र करना चाहेंगे वो आप इस तरीके से सेंड करेंगे। इंपॉर्टेंट बात क्या है, फंक्शन पेबल होना चाहिए जिसमें सेंड और ट्रांसफ़र कॉल होगा।